हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आसिफ खान साहब, पूर्व विधायक ओखला से। जी आसिफ खान साहब, आज आप चौहान बांगर वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशी जुबैर अहमद के लिए प्रचार के लिए आए हैं, तो इस वार्ड में जो आप लोगों का प्रचार चल रहा है, तो आप किस तरह का मुकाबला मान के चल रहे हैं? देखिए, अब कहीं ना कहीं लोगों को कांग्रेस की कमी महसूस हो रही है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा देखिए गंगा जमनी तहजीब पे ज़्यादा जोर दिया और भाईचारे पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। अब सब हर फिरके में हर बिरादरी में, और ये बात कहीं ना कहीं महसूस की जा रही है कांग्रेस की कमी, और ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के लोगों में ये बात कहीं ना कहीं महसूस। बहुत सी शिकायतें रही होंगी माइनॉरिटीज़ के लोगों को और थी भी, और कहीं हो सकता है वो कुछ शिकायतें जायज़ भी उनकी रही, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये महसूस किया जा रहा है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने लोगों को ठगने का या फरेब दिखाकर जिस तरह से लोगों को ठगा है और झूठ बोल बोल के जो वायदे किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ के लोग अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। ऐसे बहुत से मौके आए अभी पिछले दिनों में, चाहे CA और NRC का मसला हो, चाहे निजामुद्दीन मरकज़ का मामला हो। ये जो निगम का चुनाव होता है, खासतौर से स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, सफाई का मामला है और टैक्स का है, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये मरकज़ वाला जो मामला है, कि जिस तरह से लोग ये कह रहे हैं कि मरकज़ में केजरीवाल ने बदनाम किया और मरकज़ को बंद किया और कोरोना फैलाने का जो आरोप लगाया, तो क्या ये भी इफेक्ट करेगा? बिल्कुल, देखिए ये बात तो लोग महसूस कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें ये बात यहाँ के लोगों को समझाने की, बहुत लोगों में बहुत संजीदगी है, और लोग किसी के बहकावे में नहीं आना चाहते कि हम आएंगे ओखला से लोगों को बताएंगे। हर फर्द ये बात कहीं ना कहीं महसूस करता है, उसके दिल में ये कसक है कहीं ना कहीं कि जो हमने जितनी उम्मीदें अरविंद केजरीवाल से आम आदमी पार्टी से, दिल्ली के उत्तर पूर्वी ज़िले में जिस वक्त दंगे हो रहे थे, तो 72 घंटे तक पुलिस यहाँ नहीं आई। 17,000 कॉलें हुई। यहाँ बराबर में गोकलपुरी एक टायर मार्केट है, और उससे आधा किलोमीटर भी दूर नहीं होगी फायर ब्रिगेड, लेकिन वो पूरी जलती रही। और केजरीवाल के SDM, DM और केजरीवाल सरकार के मतलब खुद वो कोई भी आदमी नहीं आया। क्या सरकारों में मतलब इन्हें केजरीवाल को ये अधिकार नहीं है? हर वोटर इन सब बातों से बहुत अच्छी तरह से लाभ है, चाहे जो इनके निगम पार्षद ताहिर हों, इनके साथ आप भी उसी कतार में खड़े हो गए उन फिरका प्रस्तावों के उस पर एलिगेशन लगाने। आपको तो ताहिर का खड़े होके बेबाकी से उसकी सपोर्ट करनी चाहिए, और इसी पे एलिगेशन लगाने का मतलब ये नहीं है कि वो मुजरिम साबित हो गया। अगर उन फिरका प्रस्तावों ने उनके खिलाफ पुलिस केस रजिस्टर्ड करवाया, तो कम से कम अरविंद केजरीवाल को अपने निगम पार्षद की सपोर्ट में आना चाहिए था, और ये कहना चाहिए था कि जब तक ताहिर जो है कोर्ट से मुजरिम करार नहीं दिए जाते, जब तक मैं उसको इनोसेंट, और कानून कहता है कि किसी पे एलिगेशन लगाना ये साबित नहीं करता है कि वो मुजरिम है, उसको कन्विक्शन हो गया, तो ये ऐसा पल्ला झाड़ के पार्टी से निकाल दिया। ऐसा एग्जाम्पल हमारे सामने है। ठाकुर प्रज्ञा सिंह पर एलिगेशन है, और वो सांसद हैं, उन्होंने सांसद का चुनाव जी उसको सपोर्ट किया और अपने टिकट पे लड़ाया, और आज भी सपोर्ट करते हैं। मैं तो ये तो उनके अपने लोगों की बात है, चाहे जफरुल इस्लाम साहब हों, जिन्हें अरविंद केजरीवाल ने ही माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया था। जब उनके घर पे STF ने और क्राइम ब्रांच ने रेड डाली, तो भी अरविंद केजरीवाल ने पल्ला झाड़ दिया, और हम उनकी सपोर्ट में आए। मैंने उनके घर में जब अंदर घुसे हुए थे, मुझे ये बातें कहने में कोई एतराज़ नहीं है कि मैंने बाकायदा उनकी दौड़ लगवाई। हम कांग्रेसी पहुँचे, हमने उनको हम उनकी तरफ से हम लड़ने पर मजबूर हुए कि एक आदमी ने अगर हक और इंसाफ की बात की है, तो चाहे आप उसके घर में आप घुस जाएंगे, आप उसमें झूठे एलिगेशन लगाएंगे, उसके देशद्रोह बना देंगे,
हम वहाँ पर भी खड़े हुए। CNRC का मामला देखिए, जब शाहीन बाग में देखिए, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ जी। कि 8 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी सेंटर में, जी। और शीला जी यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे, और जामा मिलिया इस्लामिया पे पुलिस ने स्टूडेंट्स पे रात को लाठीचार्ज किया हॉस्टल के ऊपर। काफ़ी स्टूडेंट्स घायल हुए, काफ़ी अरेस्ट हुए। शीला जी उसी टाइम होली फैमिली पहुंच गई एज ए चीफ मिनिस्टर उन बच्चों को देखने के लिए, और वहां उन बच्चों का फ्री इलाज का अनाउंस किया। और नेक्स्ट डे जो बच्चे जामा मिलिया इस्लामिया के अरेस्ट हुए थे, शीला जी एज ए चीफ मिनिस्टर उनसे तिहाड़ जेल मिलने गई। आप 98 का मालूम करिए, तिहाड़ जेल चीफ मिनिस्टर उन बच्चों से मिलने गई। लेकिन अब जब अब यहाँ पर लाठीचार्ज होता है, ब्रूटली बिल्कुल जानवरों की तरह उन पर लाठीचार्ज किया है, सैकड़ों बच्चों के हाथ पैर तोड़ दिए गए। अरविंद केजरीवाल एक बार भी होली फैमिली उनको देखने नहीं गया। जो बच्चे अरेस्ट हुए आज जेलों में हैं, UAPA कई दफ़ा ऐसी हैं जिनकी दिल्ली सरकार परमिशन देती है। अगर दिल्ली सरकार परमिशन न दे तो वो दफ़ा लग ही नहीं सकती। देशद्रोह की दफ़ा है, देशद्रोह की दफ़ा जब तक दिल्ली सरकार उसको हरी झंडी नहीं दिखाएगी वो नहीं लग सकती। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार जो सेकुलरिज्म का दम भरती है, तो क्या वो सेकुलरिज्म पे खरी नहीं उतरती? आप देख लीजिए कि जीतने के बाद एक बार CNRC की हिमायत ना करके, जमात की मरकज की बात ना करके, जीतने के बाद सबसे पहले नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से मिलने गए, और ये कहा, मैं नहीं कह रहा, आप अखबारात देख लीजिए, चैनल देख लीजिए, कहा कि अब हम और आप मिल के काम करेंगे। क्या मिल के काम करेंगे? तमाम बच्चों को, माइनॉरिटीज़ के बच्चों को जेलों में ढूंढ दिया गया UAPA लगाकर। माइनॉरिटी के लोगों ने सबसे ज़्यादा वोट, अगर मैं समझता हूँ, आज तक किसी सरकार को दिया तो केजरीवाल सरकार कर। कभी कांग्रेस को भी इतनी थंबिंग मेजॉरिटी से वोट नहीं। तो इसके बावजूद माइनॉरिटी के लोगों के साथ केजरीवाल सरकार का ही रवैया क्या कहलाता है? की तो एक मजबूरी ये हो गई जी कि जो BJP RSS को गाली दे उसको वोट दे देंगे। जी। तो अरविंद केजरीवाल ने ये नस पकड़ ली, और इलेक्शन से पहले वो BJP RSS को गालियाँ देता रहा, लेकिन वो निकला उन्हीं का ही फर्क, उन्हीं का ही मेंबर निकला। उसने NDTV पे एक इंटरव्यू दिया, अगर आप कहेंगे तो हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, हमारे पास है। उसने कहा कि मेरे बाप तो जनसंघ की देन है और हम तो जनसंघ में रहे, तो जो जनसंघ की देन है, जो जनसंघ की में रहे हैं, उनकी मेंटलिटी का अंदाजा आप लगा लीजिए। आज आप एक बात बताइए, CNRC के खिलाफ बसेस भर भर के जा रही थी, लाठीचार्ज कर रही थी, जामिया पे करी। बसेस किसकी थी? DTC की, दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की। अब जब किसानों के लिए वही बसें पुलिस जा रही है तो अरविंद केजरीवाल कहता नहीं, हम बसें नहीं देंगे। उनके लिए वहाँ शौचालय भी बनवाए दिल्ली सरकार ने, उनके लिए पानी का इंतजाम कराया, खुद मिनिस्टर टैंकर लेकर जा रहे हैं। ये बातें जो हमारे यहाँ शाहीन वाईफाई भी दिया है। जब हमारे यहाँ जी CNRC के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे थे, जब ये फैसिलिटीज क्यों नहीं मुहैया कराई गई? जब तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर मुझे कुछ घंटे के लिए दिल्ली पुलिस दे दी जाए तो मैं शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चंद मिनटों में खाली करवा दूंगा शाहीन बाग। ये तो संविधान ने अधिकार दिया है, लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करने का, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का अधिकार है। फिर केजरीवाल जी ने ऐसी बात कैसे कह दी कि मैं कुछ मिनटों में हटवा दूंगा? ये तो ऑन रिकॉर्ड है, मतलब मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। मैं बात ये कहता हूँ, हम लोग भी जेल गए, है ना, अपने एरिया को रिप्रेजेंट करते थे, जेल से रहे, मैं जेल से भी जीत कर आया निगम पार्षद का इलेक्शन। हम अपनी कौम और मिल्लत के मसाइल पर गए, इनके MLA हम पे जब केस लगते थे, पब्लिक केस लगते थे, तो ये हमें क्रिमिनल बताता था, कहता था कि कांग्रेस में इतने MLA क्रिमिनल हैं। आज उसका कोई MLA है ऐसा जिस पर केस नहीं लगा हो? हमारे ओखला का MLA 2 बार बंद हुआ, ऊपर वाले का शुक्र है, हम पे बहुत केस लगे, 30-32 लगे, सब अपने अवाम की लड़ाई या हुकूक के लिए लड़ाई लड़ते हुए लगे। इसका MLA अमानतुल्लाह 2 बार वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, 2 बार तिहाड़ जेल गया। मुझे कहने में कोई एतराज़ नहीं है कि एक बार अपनी साली की बीवी को छेड़ते हुए, एक बार अपनी वर्कर को पकड़ने में, दोनों बार ईव की जिग में गया, लड़की छेड़ने में दोनों बार तिहाड़ जेल गया MLA। ये बात ऑन रिकॉर्ड है, 2 बार गए।
तो ये जो दावा करते हैं कि हमारे विधायक साफ सुथरी छवि के हैं और भ्रष्टाचार मुक्त हमारी सरकार है, वेलफेयर वाली सरकार है, तो ये इन दावों में कितनी क्या सच्चाई नहीं है? कोई एमएलए, हम लोग गए थे अवामी मसाइल के ऊपर, हम पे केस रखते थे। अब मतीन चौधरी साहब को एक कन्विक्शन हुआ था, आपको पता होगा, है ना, एक केस लगा था, एसडीएम से लड़े थे जब यहाँ पर छापेमारी कर रहा था वो। हमारी जिम्मेदारी है कि हम आवाम की सपोर्ट में खड़े हो, है ना। लेकिन इन पे जितने भी केसेस लग रहे हैं, जितने भी इनके पर्सनल केसेस हैं, अपने इनके जाति कोई, अब आप हम ओखले के बारे में बता रहे हैं, वो 2 बार ईव टीजिंग में गया जेल और उसको वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना देता बार। तो आखिर ऐसी क्या वजह हो उसी शख्स को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाता है? मैं एक और सवाल आपसे करना, नहीं एक चीज़ और मैं मेरे संज्ञान में कुछ लोगों ने लाई है। ईदगाह कैंप में जो दंगा पीड़ित थे, उस वक्त इन्होंने एक अकाउंट जारी किया था मदद के लिए दंगा पीड़ितों की, और उस पैसे का अभी तक कोई हिसाब नहीं है। देखिए, हमारा तो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था उस टाइम, लेकिन इसने पर्सनल अकाउंट एक अनाउंस किया और उसमें लगभग 50 करोड़ रुपया है जी, 50 करोड़। तो आप मांग करेंगे कि इसकी जांच हो? नहीं, उसकी कंप्लेंट है बाकायदा जामिया नगर थाने में जी। हर मस्जिद से 50-50 लाख रुपया इकट्ठा करके इसके हैंडओवर किया कि हम वक्फ बोर्ड के हैंडओवर कर रहे हैं, तमाम बिल्डिंगों में लगा रहा है। आप जाइए ओखला में मालूम करिए। नहीं, हमारे बेताब समाचार ने दिखाया था, जो ईदगाह कैंप से लोग जा रहे थे, उन्हें 1-1 किलो आलू और उन्हें जो है एक तेल की शीशी, उसके अलावा उनको चंद सामान के अलावा कुछ नहीं दिया। बीसीओ ओखला में अनऑथराइज बिल्डिंगें बन रही हैं, उसकी मल्टी स्टोरी, उस पैसे को सारे उसने जो है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बनाने में लगा दिया उसका पैसा। अरविंद केजरीवाल जामिया का जो थाना है जामिया नगर का, उसमें बाकायदा कंप्लेंट लॉज है उसके खिलाफ इस बात की कि इसको इतना पैसा यहाँ से दिया गया और ये पैसे का हिसाब किताब नहीं दे रहा, तो उस पर तो बहुत बड़े एलिगेशन है, फिर भी उसे वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया। तो अरविंद केजरीवाल तो क्या आप समझते हैं यहाँ चौहान बांगरवाड़ की जनता इस बात को समझ रही है? सब, मैं कहता हूँ पूरे दिल्ली की जनता बहुत अच्छी तरह से समझ रही है। होता है कभी कभी बहकावे में आ जाती है, या आप ये कहें कि थोड़ा सा आदमी का पर्सनल इंटरेस्ट हो जाता है कि भाई मुझे बिजली फ्री मिलेगी या पानी मिलेगा, आदमी बहकावे में आ जाता है। लेकिन अब खूब लोग महसूस कर रहे हैं। देखिए, हमारे टाइम में ये बात जो कहते हैं कि बिजली फ्री, मैं आपको पानी और बिजली का बता दूं, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, कांग्रेस के टाइम में हर फर्द मुश्किल से 20% बिजली मीटर से चलाता था, 80% बिजली फ्री की जलाता था। आप बता दो जलाता था नहीं जलाता था? हर आदमी, हर फर्द बाईपास करता था मीटर को। सुनिए तो बात, आज एक मिसाल बता दिए ना, फिर कहते हैं कि हम जो है बिजली फ्री दे रहे हैं। अरे कांग्रेस के टाइम में तो आपको छुट्टी थी, आप जो चाहे करिए। पानी, मैं तो अपने यहाँ देखता हूँ कि किसी का मीटर ही नहीं था, सब ने डायरेक्ट पानी की लाइन में लगा रखा था, सब फ्री पानी ले रहे थे। ये फ्री क्या दे रहा? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों को कांग्रेस की एक बार फिर याद आ रही है? इसमें क्या शक की बात है? बेताब समाचार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको